हमेशा से मैं आपको कहता था कि एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो मदद करेगा आपको स्टॉप लॉस के लिए। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एचडीएफसी बैंक पे लाइव है। यहाँ पे एक एंट्री लो लॉन्ग की, एक ब्लू पे लो, एक पर्पल पे लो, बात ख़त्म। देन वेट फॉर द प्रॉफिट। और अगर पूरी तैयारी करके जाएंगे मैदान के अंदर तो आप ऑफ कोर्स सेंचुरी भी मारेंगे और हो सकता है डबल सेंचुरी भी मार दें। ओके, वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर है। चलती ट्रेन के अंदर कभी भूल के मत चढ़ो, इंतज़ार करो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करूँगा। और बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। और प्रॉफिटेबल तभी है जब उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मूविंग एवरेजेस के बारे में। नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मूविंग एवरेजेस। लेकिन मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली टोटली डिफरेंट है। थ्योरेटिकल तो आपने सुना होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी या किसी वीडियो के अंदर सुना होगा कि हाँ, यहाँ पे इस मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस कर दिया तो बाय कर लो, इसने इसको क्रॉस कर दिया तो सेल कर दो। ठीक है, तो जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत इम्प्लीमेंट होता है। कौन कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, कब क्रॉसओवर होगा, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेनी है, स्टॉप लॉस क्या है वो भी मूविंग एवरेज बताएगा हमें। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड आई एम 101% श्योर कि मूविंग एवरेज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आप सीख लेंगे, समझ लेंगे। ऑफकोर्स 101% आप सीख लेंगे। मेरी वीडियोज़ ऐसी रहेंगी, जो कोई एक न्यू कमर होगा, न्यू बिगिनर होगा, वो भी देखेगा तो समझ जाएगा। ओके, तो आप जब ये वीडियो देख लेंगे, पूरी तरह समझ जाएंगे, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ, बशर्ते लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को क्या कहा था कि मेरी जो पूरी ताकत है उससे मैं आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, वो है कि चीज़ों को सीखने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, तो वो स्टेप आपका है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है एज़ पर द प्लानिंग। और अगर पूरी तैयारी करके जाएंगे मैदान के अंदर तो आप ऑफ कोर्स सेंचुरी भी मारेंगे और हो सकता है डबल सेंचुरी भी मार दें। ओके, वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें भाई लॉस बहुत हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, चलता नहीं है, बेकार चीज़ है। आप उनसे सिर्फ एक सवाल करिए कि आपने कभी ट्रेडिंग किया है। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो कैसे ट्रेडिंग किया है, आपको अगर लॉस हुआ है तो कैसे हुआ है। ठीक है, ये सवाल हमेशा ज़रूर पूछना। ठीक है, तो मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं लाइफ के अंदर, गिराने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए इस चीज़ के लिए कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, यहाँ पे सारा खेल दिमाग का खेल है। ओके, और सामने चार्ट पड़ा है उसका है, कोई डिग्री वगैरह यहाँ पे काम नहीं आने वाली, सारी चीज़ यहाँ पे है। तो इस वीडियो को ध्यान से बहुत अच्छे से देखना। मूविंग एवरेज चीज़ें हैं, ऑलरेडी लोगों ने समझाई हैं, पर उससे हम 4-5 स्टेप आगे की चीज़ें इसके अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकल बेसिक्स बता दूंगा, वो क्या है, उनके मतलब क्या हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच जाएँ। और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसी और को भी हेल्प कर सकती हैं, किसी और की भी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकती है। ठीक है, तो ये नॉलेज को हम जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा पूरी कम्युनिटी के लिए। ओके, तो ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं आप लोग का, और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो चार्ट्स के ऊपर जो प्राइस डेटा होता है, हिस्टोरिकल प्राइस डेटा होता है, उनको यूज़ करके एक एवरेज प्राइस तैयार करता है जो हमें आगे का ट्रेंड वगैरह बताता है।
उसके साथ ही वो हमें बताता है कि कौन से ट्रेडिंग एरियाज़ हैं, मार्केट को एनालाइज करने में भी मदद करता है हमारी, हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो इस तरह से ये हमें हेल्पफुल करता है। ये मूविंग एवरेज का मतलब हो गया। अब ये मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, इसके अंदर वर्ड आ गया मूविंग एंड एवरेज। मूविंग का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो मूविंग एवरेज सपोज़ कीजिए हमने 10 दिन की मूविंग एवरेज पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 दिन की हमने मूविंग एवरेज निकाली, फिर 11वां दिन क्या होता है कि वो नई प्राइस को लेता है और पीछे की जो प्राइस होती है उसको निकाल देता है। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहता है और लेटेस्ट मूविंग एवरेज हमें निकाल के देता है। इसकी वजह से इसका नाम है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, SMA सिंपल मूविंग एवरेज एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल मूविंग एवरेज मतलब कि 10 दिन की जो प्राइस होती है उसकी एवरेज निकालना, और वो जो प्राइस निकलती है डेट इज़ कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है उसकी एक फार्मूला मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो वो उसका जो मेन फोकस होता है EMA का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो रिसेंट प्राइस जो होता है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। मतलब कि अभी जो प्राइस है उसको ज़्यादा महत्व देता है कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस। एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। सिंपल मूविंग एवरेज जो होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो फटाफट रिएक्ट करते हैं। इसके लिए सिंपल मूविंग एवरेज जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर एक बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर किया जाता है, या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। और जो लोग डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है EMA, क्योंकि EMA हमें फटाफट मार्केट का रिएक्शन बता देता है क्या होने वाला है, ओके। तो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जो क्विक फास्ट ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर SMA यूज़ कर लेते हैं। तो SMA यूज़ करते हैं तो SMA तो स्लो रिएक्ट करता है, वो बाद में बताता है कि प्राइस की मूवमेंट क्या है, तब तक पूरा खेल ख़त्म हो जाता है, ओके। और EMA फास्ट बताता है, तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फटाफट बताता है कि भाई यहाँ से निकल लो, प्राइस नीचे आ रहा है। दूसरी यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि दो तरह से मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। एक मूविंग एवरेज होता है वो कम टाइम फ्रेम का होता है, दूसरा जो होता है बड़े टाइम फ्रेम का होता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 50 और 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है, या 100 और 200 का कॉम्बिनेशन पकड़ लेते हैं। तो अगर मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो 50 और 100 और 200 ये जो होता है ये एक तरह के सपोर्ट बन जाते हैं। मतलब कि अप ट्रेंड में जब भी प्राइस वापस आके इन मूविंग एवरेजेस पे हिट करेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। और डाउन ट्रेंड के अंदर यही जो मूविंग एवरेजेस हैं जैसे कि 50, 100 और 200 ये एक तरह का सेलिंग का काम करते हैं। मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, हिट होकर वापस नीचे आएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। ये हमेशा याद रखना, ओके। दूसरी चीज़ शॉर्ट टर्म वाला जो मूविंग एवरेज होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कीजिए 20 वाले ने अब 50 वाले को क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ, मतलब 20 ऊपर हो गया 50 नीचे हो गया, ठीक है, डेट इज़ ए बाय सिग्नल सिंपल में। उसी तरह लॉन्ग टर्म वाला जो मूविंग एवरेज होता है 50 ने 20 को ऊपर चले गया तो सेल सिग्नल होता है, ठीक है। ये लोग इस हिसाब से इसको सोचते हैं, चीज़ सही भी है लेकिन उसको किस हिसाब से यूज़ करना है अब मैं आपको सीधा चार्ट्स पे बताता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये था बेसिक्स और मूविंग एवरेजेस। आई होप कि आप लोग के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मूविंग एवरेज को लेके वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ और मूविंग एवरेज का सीक्रेट बताने वाला हूँ, जहाँ पे 5 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। 3 मूविंग एवरेज जो होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने हैं, बाय के करने हैं या सेल के करने हैं। चौथा मूविंग एवरेज आपको बता देगा यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और एक 5वां मूविंग एवरेज होगा वो आपको बता देगा कि ट्रेंड अगर इसके ऊपर गया तो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल है एंड आई एम श्योर इसको सीख कर आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके, नो डाउट, क्योंकि ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूल जाना, ओके। लाइक का बटन दबाते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे हम चार्ट्स पे आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको मूविंग एवरेज की परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कौन कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैंने बात किया था लास्ट वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ था 2 मिनट के चार्ट के ऊपर और हमने एंट्री ली। हमने एंट्री कहाँ ली? हमने एंट्री तब ली
जब कैंडल्स ने इस ग्रीन को टच किया। ठीक है, आँख बंद करके एंट्री ली और उसका से प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना नीचे गया। ओके, इट्स दैट सिंपल। तो दोस्तों चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लगभग 5 मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका फ्री अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू पे तो आप ज़्यादा इंडिकेटर्स को एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा EMA वाला इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 4 मूविंग एवरेजेस को एक साथ देख सकते हैं। तो उसको स्क्रीन पर लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स पे जाइए और सर्च में टाइप कीजिए ओपन फॉर प्रॉफिट। आपको टाइप करना है, राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा EMA_ZIA_ ओपन फॉर प्रॉफिट। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरह से मूविंग एवरेजेस दिख जाएगा। इसका थोड़ा सा हम सेटिंग जब चेंज करेंगे, हमको पहला मूविंग एवरेज जो चाहिए वो है 20, ये आप उसमें एडिट कर लेना। ठीक है, इनपुट्स में जाके उसके बाद हमें चाहिए 40, उसके बाद हमें चाहिए 55 और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 81। ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करने हैं ये सारे नंबर्स 20, 40, 55 और 81। फिर आप स्टाइल में जाइए, आपको कलर जिस हिसाब से आपको चेंज करना है कलर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। ओके, इस तरह से करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो है 200 मूविंग एवरेज। ओके, तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट पोजीशन का। ओके, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है 200 मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है। अगर प्राइस 200 से नीचे है तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने मूविंग एवरेज हैं उनकी सीक्वेंस बन चुकी है, यानी कि 81, 55, 40 और 20। ओके, अब एक की पॉइंट हमेशा याद रखो, आपको एंट्री कब लेनी है। ऐसा नहीं कि ये रिबन एक के नीचे एक आ गए फिर आपने यहाँ पे एंट्री ली, ऐसा नहीं करना है। आपको एंट्री कब लेना है, जो मैंने आपको 2 मिनट में सिखाया था कि जब कैंडल्स जो होते हैं वो मूविंग एवरेज को हिट करें या उसके ऊपर चले या उसके आसपास रहें। ओके, तभी आपको लेना एंट्री। जब कैंडल ने 20 को टच किया, पहला शॉर्ट पोजीशनिंग का ऑर्डर यहाँ पर डाल दीजिए, 25 या 30% इनपुट यहाँ पे डाल दो। उसके बाद जब 40 पे हिट किया तब 25-35% आप यहाँ पे डाल दीजिए। और फाइनल जो है अगर वो 55 पे हिट करता है तो बाकी की जो पोजीशन है आप यहाँ पे एंट्री कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी शॉर्ट पोजीशन पूरी तैयार हो गई। ओके, अब आपको वेट करना है फॉर प्रॉफिट। और 2 मिनट स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने कहा था कि जब प्राइस जो है 20 के नीचे चलता है और 20 जो रहता है वो ऐसा इंक्लाइंड होता है नीचे की तरफ, डेट इज़ ए वेरी गुड साइन कि प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि हम 200 से नीचे चल रहे हैं। ओके, तो हमने इंतज़ार किया, प्राइस नीचे गया और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ये जो प्रॉफिट बुक लेवल था ये हमारा एक सपोर्ट था। इसके लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमें सपोर्ट किस तरह से पता चलेगा। ओके, उसके बाद से हमने इंतज़ार किया, किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि वापस से नई शॉर्ट पोजीशन की एंट्री लेनी है। कहाँ लेनी है, जब कैंडल ग्रीन पे टच करेगा तब। ओके, तो हमने इंतज़ार किया, यहाँ पे इंतज़ार किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल ने 20 को वापस से हिट किया, तब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। उसके बाद से आप देख सकते हैं प्राइस वापस से ड्रास्टिकली नीचे की तरफ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट था। ओके, फिर वापस हमें एंट्री कब लेनी है, जब कैंडल्स जो हैं वो हमारे मूविंग एवरेज पे हिट हो रहे हैं। जैसे 20 पे यहाँ पे हिट हुआ, फिर 40 पे हिट हुआ, हमने यहाँ पे पोजीशन एंट्री ली, वेट किया, प्राइस नीचे गया, प्रॉफिट बुक किया। इट्स दैट सिंपल। अब आप पूछेंगे कि सर एंट्री का तो समझ आ गया, कौन कौन से मूविंग एवरेज पे हमें ऑर्डर प्लेस करने, कब करने, स्टॉप लॉस का क्या करें। बहुत बड़ा सवाल रहता है सबके लिए, स्टॉप लॉस का क्या करें। हमेशा से मैं आपको कहता था कि एक ऐसा मूविंग एवरेज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मदद करेगा आपको स्टॉप लॉस के लिए। तो येलो लाइन जो है दैट इज़ 81 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पे आपको रखना है आपका स्टॉप लॉस। बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन वगैरह का झंझट मत कीजिए। ओके, अगर आपको सिंपल वे में जाना है तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉप लॉस येलो लाइन पे रखिए, जो भी आपको प्राइस दिख रहा है उस पर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं आपका। ओके, इतना सिंपल है। अब एक लॉन्ग पोजीशन का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा एक क्रॉस ओवर, प्राइस ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप किया, हमें एंट्री तब नहीं लेनी है लॉन्ग की, हमें इंतज़ार करना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है ना कि चलती ट्रेन के अंदर कभी मत चढ़ो, क्योंकि हमेशा इंतज़ार करो ट्रेन का रुकने का। ठीक है,
तो ये जो ऊपर की तरफ रैली गई, इसको सपोर्ट कहाँ मिला, ये मूविंग एवरेजेस पे मिला, 20 पे मिला, 40 पे मिला, 55 पे मिला। ओके, तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है लॉन्ग पोजीशन की, पहले आप ग्रीन पे लीजिए, ब्लू पे लीजिए, पर्पल पे लीजिए, स्टॉप लॉस आप येलो पे रखिए, फिर इंतज़ार कीजिए प्रॉफिट का। ओके, प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कीजिए, फिर वापस से आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री लीजिए, फिर प्रॉफिट यहाँ पे आप ऊपर की तरफ बुक कीजिए। ओके, और फिर जब आपको लगता है कि वापस से जो मूविंग एवरेज है आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, आप एंट्री मत लीजिए क्योंकि वो चलेगा, साइड वेव चलता रहेगा। ओके, फिर जब हम साइड वेव से बाहर आ जाएंगे इधर से, ओके यहाँ पे, तब वापस आप इंतज़ार कीजिए, ग्रीन पे जब हिट हो रहा है तब आप एंट्री लीजिए, फिर प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए। इस हिसाब से आपको यहाँ पे आपका पूरा ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक का लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी करते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, HDFC बैंक पे लाइव है अभी के टाइम का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज की घिचपिच पूरी चालू हुई, यानी कि साइड वेव्स था, उसके बाद से एवरेज मूविंग एवरेज थे वो सीक्वेंस में आ गए। उसके बाद हमें चलती ट्रेंड के अंदर नहीं स्टेप इन करना है, हमें इंतज़ार करना है। प्राइस वापस से लौट के आया, यहाँ पे एक एंट्री लो लॉन्ग की, एक ब्लू पे लो, एक पर्पल पे लो, बात ख़त्म। देन वेट फॉर द प्रॉफिट, ऊपर जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, फिर इंतज़ार करो वापस से न्यू लॉन्ग पोजीशन की, यहाँ पे लिया, ब्लू पे लिया, पर्पल पे लिया, देन यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो। ओके, इट्स दैट सिंपल। और जहाँ पे आप मूविंग एवरेज एकदम क्लोज आ रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, वहाँ से एग्जिट कर लो। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, येलो पे रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली समझ आ गया होगा, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है, ट्रेड करना है, ऑर्डर के हिसाब से प्लेस करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, एग्जिट कैसे करना है। ओके, सारा चीज़ मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ओके, और डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि सिंपल मूविंग एवरेजेस क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज हमें कब यूज़ करना है, EMA हमें कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दी है। एंड आई होप कि इसके बाद मूविंग एवरेजेस को लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके, और ये भी आप ध्यान में रखना कि एंट्री कब लेना है, जब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज पे हिट कर रहा है या उसके काफ़ी क्लोज है, तभी हमें लेना है। भले आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, मत चढ़ो, चलती ट्रेंड के अंदर कभी बोल के मत चढ़ो, इंतज़ार करो। जो मूविंग एवरेजेस वो एक सपोर्ट है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में कौन कौन सा सपोर्ट है, 50, 100, 200। ओके, अगर अप ट्रेंड में है तो वो सपोर्ट है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो 50, 100, 200 ये आपके एक रेजिस्टेंस बन जाते हैं, सीलिंग बन जाता है अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो। ओके, ये हमेशा आप याद रखना। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर कमेंट करना, और कोशिश करूँगा जल्द से रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिंग में परेशानी हो रही होगी तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूर मदद करेगा प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।